मेरे कन्हैया ने, तो कन्हैया कहने लगे कि इसी प्रकार एक यदु महाराज थे जिनका ये यदुवंश है। यदु महाराज एक बार वन में गए तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक मोटे ताजे हट्टे कट्टे एक संत को देखा। यदु महाराज उन्हें देख करके कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप कौन है? इतना मोटा ताजा आपका शरीर है। आप कहोगे मैं बैरागी हूं तो आप कैसे बैरागी हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, तो आपने सीखा कहां से? छोटा मोटा संत होता तो श्राप दे देता, जैसे हमारे खड़ेश्वरी महाराज होते थे, 1000 गाली देते। लेकिन दत्तात्रेय महाराज, यदु महाराज के वचन सुनकर मुस्कुरा कर बोले कि राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए कि पृथ्वी वायु आकाश मातो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो ग्रह सिंधु पतंगो मधु कद गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगिला कुरुरोर्वकः कुमारी सरकत सर्प राजन, मैंने जो सबसे पहला गुरु है इस पृथ्वी माता को बनाया। सबसे पहला गुरु पृथ्वी माता को बनाया। माता पृथ्वी से मैंने सीखा कि सहन शक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर, संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। इससे पृथ्वी पर हम अग्नि जलाते हैं, जल फैलाते हैं, सुगंध भी फैलाते हैं, दुर्गंध भी फैलाते हैं, लेकिन ये किसी से कोई बदला नहीं लेते। दूसरा जो मेरा गुरु है, मैंने वायु को बनाया। वायु चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। किसी ने पूछा कि हवा चल रही है, तो मैंने पूछा हवा काली है, पीली है, हरी है, लाल है, कैसी है बताओ? तो हवा का कोई, वायु का कोई रूप नहीं होता और वायु दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश के प्रवचन समाज के कल्याण के लिए करें, परंतु कभी भी ये नहीं चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्याग में जीवन होना चाहिए संत का। तीसरा जो मेरा गुरु है वो आकाश है, आसमान है। कहने लगे कि आकाश का अर्थ है अब, यानी कि जो रास्ता देता है। आकाश का कोई और छोर है क्या? आकाश, मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है ये आकाश आप तक पहुंचा रहा है। और आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, परंतु आज तक आकाश का कोई पता नहीं लगा पाया। और सुनिए, आप जहां भी जाओगे, जितना आकाश आपको यहां मिल रहा है उतना ही आकाश वहां जहां भी जाओगे वहीं मिलेगा। इसलिए संत को चाहिए कि परमात्मा हर जगह है। जैसे आकाश को भी परमात्मा की उपाधि दी है। आप जहां जाओगे आकाश पाओगे। चौथे मैंने जो गुरु बनाया है, कहने लगे
चौथा मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि का स्वभाव जलाना होता है। अग्नि का स्वभाव जलाना होता है। अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदल सकती, इसलिए संत को शांति का रूप रहना, शांति स्वरूप रहना चाहिए। उसको कभी उग्र नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो मेरा गुरु है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से मैंने सीखा कि जो पड़वा होती है ना प्रतिपदा, उसके दिन तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पहली बात ध्वज को भी बहुत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है, दिखाई तब भी नहीं देता। लेकिन तीज चौथ से चंद्रमा शुरू होता है दिखने। तो पहले दिन छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर यानी कि पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा ना छोटा था, ना छोटा है और ना रहेगा। वो तो उसका जितना स्वरूप है उतना ही रहेगा। बाकी पड़वा को यानी कि प्रतिपदा को हमें छोटा दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन चंद्रमा तो छोटा बड़ा नहीं है ना। इसलिए आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। इसलिए आत्मा तो जैसी है वैसे ही रहती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। छठवें मेरे गुरु हैं, मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से मैंने सीखा कि जब उदय होता है तब ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश गंदगी पर जा रहा है या स्वच्छता पर जा रहा है, किसी मंदिर पर जा रहा है, किसी दरवाजे पर जा रहा है। उसी प्रकार संत को चाहिए कि प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। सूर्य कभी ये नहीं देखता कि मैं मंदिर पर करूं पहला प्रकाश या किसी गंदी जगह पर। तो संत को भी प्रवचन ऐसा करना चाहिए निष्काम भाव से। सातवां मैंने गुरु बनाया कबूतर को। एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ एक वृक्ष में रहता था, अपने घोंसले में रहता था। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों बच्चों को चुग्गा लेने के लिए चले जाते हैं। और उस कबूतर के घोंसला के नीचे और एक बहेलिया जाल बिछा देता है। अब उनको आने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उसके अंदर जो घोंसला के अंदर जो कबूतर के बच्चे बैठे थे ना, उन्होंने थोड़ा देखा कि बहेलिया ने जाल बिछाया तो दाने भी गिर दिए। तो उन्होंने दानों को देखा, तो दाना चुगने के लिए वो ऊपर से घोंसला में से नीचे आ गए तो जाल में फंस गए। अब चिड़िया आती है, कबूतरी आती है। कबूतरी ने देखा कि मेरे बच्चे जाल के अंदर फंस गए और ये मर गए, तो मैं यहाँ बैठी क्या करूँगी। वो भी उस जाल में अपने बच्चों के पास चली जाती है और वो भी फंस जाती है। ऐसे कबूतर आता है, कबूतर भी अपने बीवी बच्चों को देखता है तो वो भी उनके साथ जाल में फंस करके अपने प्राण त्याग देता है। तो मैंने कबूतर से सीखा कि जैसे गृहस्थी को आकर्षण होता है, ऐसे संत को आकर्षण नहीं करना चाहिए। किसी से गहरा लगाव नहीं रखना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। नौवां मैंने गुरु बनाया अजगर को। बताया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता और पक्षी कभी कोई काम नहीं करता। तो अजगर से मैंने सीखा है कि संत को कभी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाए, जो सही बात है उसे बोले। संत को
किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। समुद्र से सीखा कि गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता जीवन में नहीं आएगी तो समाज कल्याण आदमी नहीं कर सकता। जैसे कल जो भंडारा होगा उसके लिए जो कमेटी नियुक्त की है वो किसी का अच्छा भी सुनेगी और बुरा भी सुनेगी, तो उनको समुद्र बन के रहना है। क्यों? कि उनको यह यज्ञ सफल बनाना है। तो मैंने समुद्र से सीखा कि संत को समुद्र बन करके रहना चाहिए। यदु ने कहा महाराज एक बात और पूछूं? बोलिए। कि आप अकेले क्यों रहते हैं, आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि संत को भी हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए। भागवत में लिखा है कि दृष्ट्वा स्त्रियम देव मायाम तद्भावैर जितेंद्रियः प्रलोभितः प्रत्यंधे तस्मैग्नो पतंगवत्। स्त्री को देव माया समझा। 11वां गुरु में